Hello बच्चों, let's see this question. Questions are assertion and reasonal based. First, there are four options. If both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion is option 1. B option is if both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. C is if assertion is correct but reason is incorrect. If assertion is incorrect but reason is correct. तो यहाँ पे क्या करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इस क्वेश्चन का असर्शन रीजन एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसका की कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट अगर हम देखें तो हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या होगा, बस हमारा की कंसेप्ट ये होगा कि रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, यहाँ से लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए, बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा एक ये रोम्बस है ए बी सी और ये डी। ठीक, ये है। अब इसका क्या दिया हुआ है हमारा, अगर यहाँ पे असर्शन में देखो तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ से एक डायगोनल जो है उसका हमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल हमें दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बोला दूसरा डायगोनल इतना होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले असर्शन देखते हैं। ठीक, अगर असर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एक साइड तो दिया, मतलब रोम्बस का पता है चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड्स दिए है, डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ये डायगोनल है। अगर ये हम मान लेते हैं कि यहाँ से ए सी जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, 20। ठीक, ये हम 20 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक, हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। तो ए सी कितना था हमारा 20/2, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या लिखें, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से अगर हम चले ट्रायंगल ए ओ बी में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें पता है, और ये जो डायगोनल्स होते हैं ना वो 90 डिग्री पे यहाँ से क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे एंगल, यहाँ से लिखेंगे ए ओ सी जो हो जाएगा, ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लगाए अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए ए बी हमारा कितना है 15, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 15 का स्क्वायर 225 माइनस में यहाँ से 100, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 √5, ये लिख सकते हैं हम, ओ बी सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से ओ बी जो है वही तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ डी के हमारे। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी डी के लिए क्या है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ बी, ये हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 5 √5, तो ये हो जाएगा 10 √5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक, और बी डी क्या था हमारा, यहाँ से सेकंड डायगोनल, यहाँ पे क्या था हमारा सेकंड डायगोनल, यहाँ से हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 10 √5 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में अगर देखें असर्शन हमें दिया है 10 √6 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये इनकरेक्ट है असर्शन हमारा। ठीक, अब देखते हैं रीजन हमारा क्या हो गया, रीजन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक, अब ये हम क्वेश्चन रीजन को ना इसी पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, तो हमें साइड तो दिया है 15, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अगर हम रीजन में अगर हम देखें तो रीजन में क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि इसके साइड्स के क्या जो सम के स्क्वायर्स होंगे ना, मतलब कि 15 स्क्वायर प्लस में 15 प्लस में 15 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर, ये क्या होगा, इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो डायगोनल हमारा कितना आया, ये ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 प्लस में 225, यहाँ से लिखेंगे प्लस में 225 प्लस में 225, ये हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 900। उसी तरीके से ए सी
स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी हमारा कितना था, यहाँ से हमारा था 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा हमारा 10√5 का यहाँ से होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस में 500, तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका भी वैल्यू 900 आया, इसका वैल्यू भी 900 आया। मतलब कि रीज़न जो है वो क्या है हमारा, यहाँ से लिखेंगे कि रीज़न जो है वो क्या है, करेक्ट है हमारा, लेकिन हमारा जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट। यहाँ से इनकरेक्ट होगा असर्शन और रीज़न होगा जो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। यहाँ से लिखेंगे हमारा ऑप्शन डी is correct one. So using this key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.